हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम देखेंगे ये डिज़ाइनर वेस्ट प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग, साथ में हम ये ड्रॉप नेक बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइज़, ये फ़्रॉक बनाने के लिए आप स्क्रीन पर मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये फ़्रॉक बनाएंगे। सो इस मेजरमेंट के लिए मैंने लगभग 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर फैब्रिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरा फैब्रिक जो है वो रियॉन फैब्रिक है 2.5 मीटर, और जो इसका पना है यानी विड्थ है वो 52 इंच है। सो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को किनारी वाली साइड से इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, एंड इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो किनारी की साइड से फैब्रिक को हमने बराबर मिलाकर रखना है, उसके बाद हमने इसको 4 फोल्ड इस तरह से कर लेना है। अब सबसे पहले हम यहाँ से अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो देखिए ये ओपन साइड है, 4 लेयर है, और यहाँ से हमारा फैब्रिक फोल्डेड है। तो टॉप पार्ट की लेंथ हमने जितनी भी चाहिए उससे 1 इंच प्लस करके कट करेंगे। तो मुझे लगभग 13.5 इंच पर चाहिए, तो मैं 14.5 इंच की इसकी लेंथ ले लूँगी। तो 14.5 इंच की लेंथ पर मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है, और जो इसकी विड्थ है यानी जो इसका चौड़ाई है वो 13 इंच है, क्योंकि हमारे फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 52 इंच है। तो यहाँ पर हमारा बस्ट बहुत आसानी से आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो है टॉप पार्ट कट हो जाएगा। सो गाइस, टॉप पार्ट की लेंथ निकालने के बाद अब हमने फैब्रिक को बिल्कुल इसी तरह से आगे की तरफ भी रखना है, और यहाँ से अपने स्लीव की लेंथ निकालनी है। सो जितनी भी हमें स्लीव की लेंथ चाहिए हम उतनी ही कट करेंगे। तो 20 इंच पर मैं कट कर रही हूँ। 1 इंच इसका सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा, तो ये 19 इंच रह जाएगा। सो इस तरह से ये हमारे टॉप पार्ट और स्लीव की लेंथ के जो पीस है वो निकल गए हैं। अब सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। तो ये वाला जो पीस है हमारा टॉप पार्ट के लिए है। तो टॉप पार्ट के लिए सबसे पहले हम अपने शोल्डर का हाफ़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं डीप नेक बना रही हूँ, तो इसलिए मैं हाफ़ से 1 इंच कम लूँगी, जो 5.5 इंच पर लूँगी। तो डीप नेक की वजह से मैंने 1 इंच शोल्डर कम लिया है। इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच मार्क करेंगे, और यहाँ फोल्डेड साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे जो नेक की विड्थ रहेगी। इसके बाद दोनों पॉइंट को इस तरह से स्लांटनी मार्क कर देंगे। अब हमने इस वाले पॉइंट से आर्म होल की लेंथ लेनी है जो है 6 इंच। तो 6 इंच पर हमने सीधा इस तरह से मार्क करना है। इसके बाद ऊपर की तरफ एक मार्क सीधा कर देना है। अब देखिए यहाँ से हमने अपने बस्ट का मार्क करना है। तो बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 8 इंच, क्योंकि हम ये कुर्ती 32 चेस्ट के लिए बना रहे हैं। इसके बाद हम अपने आर्म होल की शेप देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है, और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब हमने अपने वेस्ट का राउंड लेना है जो है 7 इंच। तो 7 इंच पर इस तरह से मार्क किया है। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। इसके बाद आगे से 2 से 2.5 इंच हम सीमिंग अलाउंस ऐड कर लेंगे, जो हमारा कटिंग का यानी सीमिंग अलाउंस का मार्जिन होगा इस तरह से। अब यहाँ से मार्जिन के ऊपर हमने 1 इंच ऊपर इंची टेप रखना है और मार्क करना है। अब इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। इससे हमारी कुर्ती के साइड का कॉर्नर नहीं लटकेंगे। इसके बाद हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर के नॉच लगाते हुए हम 1/2 इंच कंधी डाउन करेंगे, और अपना जो बैक आर्म होल है उसकी कटिंग करेंगे सबसे पहले। इसके बाद यहाँ से जो हमारा सीमिंग अलाउंस है उस पर कट कर लेंगे, और नीचे से जो हमने 1 इंच की गोलाई दी है इसको कट कर लेंगे, और यहाँ से भी हम सेंटर का एक नॉच लगा लेंगे। तो लीजिए, टॉप पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। इसके बाद हम फ्रॉक के लिए नीचे घेरा कट करेंगे। तो किनारी वाली साइड को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, एंड यहाँ से हमने टॉप पार्ट ऊपर की तरफ इससे मिलाकर रखा है। अब कुर्ती की जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए, यहाँ पर देखिए मुझे टॉप पार्ट 13 इंच पर रेडी चाहिए। तो यहाँ से 13 इंच हम ऊपर की तरफ इंच टेप निकालेंगे, और जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1.5 से 2 इंच सीमिंग अलाउंस ऐड करके मार्क कर लेंगे। तो देखिए ये लगभग 2 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस ऐड हो गया है, और जो हमारी कुर्ती है वो 41 के अराउंड रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ से फैब्रिक को फिर से इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 पीस बराबर कट करने हैं फ्रंट और बैक के लिए। सो इसकी जो लेंथ है वो 30 इंच आई है। तो 30 इंच पर हमने इस तरह से फैब्रिक को चेक कर लेना है, तो बराबर है। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, और जो नीचे से फैब्रिक बचा है वो हमारा नेक में और स्लीव डिज़ाइनिंग में और डोरी में यूज़ होगा। इसके बाद यहाँ से हम इसको भी कट कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमारे 2 पार्ट बन जाएंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे ये 2 पार्ट कट हुए हैं।
जिसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल बराबर है। लेंथ हमने 30 इंच ली है और जो इसकी विड्थ है वो 52 इंच है, यानी जो इसका अरज़ है वो 52 इंच है। सो दोनों फैब्रिक की लेंथ और विड्थ हमारी बराबर है। अभी ये हमारा डबल फोल्ड है, इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। सो ये कुछ इस तरह से आएगा। वेस्ट के जो साइड है हमारे टॉप पार्ट में, नीचे घेरे में प्लेट्स इस तरह से आएंगी। तो लीजिए टॉप पार्ट और घेरा हमारा इस तरह से कट हो चुका है। इसके बाद हमने टॉप पार्ट के जो हमारा फ्रंट वाला टॉप पार्ट है उसके आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। सो इसमें से एक पार्ट हम निकाल देंगे जो बैक पार्ट होगा। अब ये वाला पार्ट को हम दोबारा से बराबर मिलाकर आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। एंड जो फिटिंग वाले मार्क हैं हम इस पर भी नॉचेस लगा लेंगे, तो सिलते हुए हमें ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इसके बाद देखिए हमने जो स्लीव कट करनी है, सो स्लीव कट करने के लिए हमने स्टार्टिंग में ही अपना फैब्रिक निकाल लिया था। सो स्लीव हम बिल्कुल सिंपल अपनी रेगुलर स्लीव कट करेंगे। अब चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे दोनों टॉप पार्ट है जिसके नेक को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। सो दोनों नेक है हमारे फ्रंट और बैक के लिए। सो इनकी जो विड्थ रहेगी वो बराबर है, यानी 5 इंच की जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है। एंड जो हमारा बैक नेक रहेगा उसकी लंबाई लगभग मैंने 7 इंच ली है और फ्रंट नेक की जो लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच ली है। एंड फ्रंट के लिए मैंने ये ड्रॉप शेप कट की है। तो पहले हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे जिसमें हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग की थी, उसमें हमने ये ड्रॉप वाला जो नेक है उसको पेस्ट करना है। सो नेक के किनारे में हमने बराबर इस तरह से सिलाई लगा ली है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर डोरी और टाजल्स इस तरह से रेडी कर लिए हैं। सो 2 छोटी सी डोरी टाजल्स के साथ हमने रेडी की है। सो एक डोरी को हम इस कॉर्नर में इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर हमने ध्यान से रखना है इस तरह से। अब इसको हमने यहाँ से फिर से मिलाते हुए सिलना है। सो यहाँ अच्छे से चेक कर लेना है, डोरी इसके नीचे ज़रूर आनी चाहिए। अब हमने इसको जो हमारा ये ड्रॉप है इसके किनारे पर सिलाई करनी है इस तरह से। इसके बाद हमने दूसरी वाली जो डोरी है वो दूसरे कॉर्नर में रखनी है और उसको सिलना है। सो गाइज़ यहाँ पर आप चाहें तो ये डोरी नेक रेडी करने के बाद भी सिल सकते हैं, अदरवाइज़ आपसे कोई गलती ना हो। और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी सिल सकते हैं जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है। सो अगर आपको आसान तरीका चाहिए तो आप पहले नेक बना लें, उसके बाद पीछे की तरफ से ये डोरी को सिल सकते हैं। सो इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लेना है, दोनों नेक को। तो ये हमारा बैक वाला नेक है जिसको हमने दूसरे पार्ट में सिलना है। तो किनारे पर सिलाई करते हुए हमने इसको इस तरह से लगा लेना है। तो दोनों नेक को सिलने के बाद हमने अंदर का फैब्रिक निकाल दिया है और इसमें हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। सो ये सिलाई जहाँ तक है वहाँ तक हमने ये इसमें कट लगाने हैं। इसके बाद नेक को बाहर की तरफ इस तरह से टर्न कर लेंगे। सो डोरी की हेल्प से इसके कॉर्नर आसानी से निकल जाएंगे और ये जो डोरी है वो अब अंडरग्राउंड हो गई है। इसके बाद हमने फैब्रिक को यानी नेक की जो बुकरम है उसको प्रॉपर अंदर की तरफ करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। एंड उसके बाद हम नेक के अंदर हैंड स्टिच कर लेंगे यानी तुरपाई कर लेंगे। सो नेक की पूरी किनारे में हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सो ये वाली जो सिलाई है हम सिर्फ फ्रंट नेक में लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा नेक इस तरह से रेडी हो गया है। सो गाइज़ इस नेक का लुक जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। इसके बाद देखिए हमने अपना बैक वाला नेक रेडी कर लिया है, बट उसको पलटने के बाद एक सिलाई नहीं लगाई है। ये सिलाई हम कंधी जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। तो कंधी जॉइंट हम इस तरह से करेंगे। बैक वाला जो नेक की बुकरम है उसको हमने फ्रंट में इस तरह से लाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगानी है और स्टार्टिंग और एंड में हम इसको अच्छे से लॉक कर देंगे इस तरह से। अब इसी तरह से हम अपनी दूसरी कंधी भी जॉइन कर लेंगे। सो गाइज़ वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, उसके लिए आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो लीजिए दोनों कंधी हमारी जॉइन हो चुकी हैं। इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे एंड अब हमने अपने बैक नेक के किनारे पर सिलाई लगानी है। सो यहाँ पर मैं बैक नेक के किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। सो कंधी जॉइन करने के बाद ही हमने बैक नेक में सिलाई लगानी होती है, चाहे हम बुकरम पर बनाएं नेक या फिर हम स्ट्रिप पर बनाएं। तो कंधी हम इस तरह से अगर जॉइन करते हैं तो शोल्डर की तरफ से अंदर से फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं आता है।
तो लीजिए दोनों नेक हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमने बैक नेक में डोरी लगा लेनी है। इसके बाद अब हमने टॉप पार्ट से अपना घेरा जॉइंट करना है कमर की साइड से। सो हमने दो जो घेरे कट किए थे तो इसके सेंटर में हमने मार्क करना है। इसके बाद हमने एक घेरा लेना है, तो इसके भी सेंटर के को एक दूसरे के सामने रखेंगे और यहाँ से पिन अप कर देंगे। एंड इसके बाद साइड से भी हम इसको पिन अप कर देंगे। और ये हमारा मार्जिन है जो अंदर की तरफ जाएगा। सो यहाँ तक ही हमने प्लेट्स बनानी है और बिल्कुल इसी तरह से अब ये वाली साइड पे भी हम पिन लगा देंगे और जिसका मार्जिन है उस पर भी मार्क कर देंगे। अब देखिए जो हमारा मार्जिन है उसको तो हमने सीधा सिलना है, वहाँ पर कोई भी प्लेट नहीं बनानी है। एंड मार्जिन के बाद हमने प्लेट बनाना स्टार्ट करना है। सो प्लेट लगभग मैं 1/2 इंच चौड़ी बनाऊंगी और एक प्लेट ख़त्म होते ही दूसरी प्लेट रखूँगी, क्योंकि मेरे फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छे से प्लेट यहाँ पर आ जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैं प्लेट डालूँगी इस तरह से, और जो सेंटर है उसको भी मैं बराबर मिला कर रखूँगी। तो इस तरह से देखिए ये हमारा घेरा जॉइंट हो चुका है। हमने यहाँ तक दोनों साइड से प्लेन फैब्रिक रखा है। सो जिस तरह से हमने ये फ्रंट वाले पार्ट में घेरा जॉइंट किया है प्लेट्स डालकर, उसी तरह से हम अपने बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। सो इसमें भी हमने देखिए बैक वाले पार्ट को और फ्रंट वाले पार्ट को दोनों को इस तरह से अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हमने इसके साइड में फिटिंग लगानी है। सो यहाँ पर जो भी मार्जिन रखा है हमने उसी पर मार्किंग करके यहाँ से फिटिंग लगानी है। इसके बाद कमर तक हम वही फिटिंग रखेंगे। एंड कमर के बाद अब हमने मार्जिन को कम करना है नीचे घेरे की तरफ, और नीचे से बराबर मिलाते हुए मार्जिन को लगभग 1/2 से 1 इंच रखते हुए नीचे हमने सिलाई को अच्छे से लॉक कर देना है इस तरह से। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी इसकी फ़िटिंग लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी यूज़फुल वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। तो देखिए फिटिंग हमारी लग चुकी है। इसके बाद अब हमने अपनी फ़्रॉक का घेरा फोल्ड कर लेना है जितना भी हमने मार्जिन लिया है। सो यहाँ पर हमने इस तरह से मार्जिन लेते हुए घेरे को फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसमें स्लीव जॉइंट करनी है। तो स्लीव जॉइंट करने के लिए यहाँ पर मैंने स्लीव ऑलरेडी बना ली है। एंड इस स्लीव का जो ट्यूटोरियल है वो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि स्लीव का वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट किया है। सो लिंक के थ्रू आप ये स्लीव डिज़ाइन की वीडियो देख सकते हैं, और पिन कमेंट में भी ये स्लीव डिज़ाइन की वीडियो आपको मिल जाएगी। सो पिन कमेंट में भी आप इस स्लीव का जो लिंक है वो चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोनों स्लीव को हमने अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है, और अटैच करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारी स्लीव है कितनी ब्यूटीफुली लुक दे रहा है। सो गाइज़, आप एक बार ये स्लीव डिज़ाइन ट्राई ज़रूर करें, बनाने में बहुत ही आसान है। सो इस तरह से बहुत ही कम कपड़े में ये स्लीव डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद देखिए बैक नेक में भी मैंने ये डोरी लगा ली है, और दोनों नेक में मैंने तुरपाई यानी हैंड स्टिच कर ली है। सो इस तरह से ये हमारा बैक जो डीप नेक है वो रेडी हो चुका है, और इसकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छे से आई है। एंड ये हमारा फ्रंट वाला नेक है जिसको हमने ड्रॉप शेप दी है, और यहाँ कुर्ती का जो घेरा है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। सो जो इसका घेरा है जितनी विड्थ थी उतना ही उसका घेरा आया है, लगभग 52 इंच के अराउंड इसका जो घेरा है वो रेडी हो गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछना ना भूलें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। इसी के साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप मुझे फॉलो करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।